पाकिस्तान में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। वहां बारिश से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 26 जून से अब तक के 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 125 बच्चे शामिल हैं, जबकि 628 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में बारिश के संबंधित घटनाओं में 14 लोगों की पाकिस्तान में मौत हुई है, 17 और दूसरे घायल भी हुए हैं। और ऐसे में कुल मृतकों में 94 पुरुष, 46 महिलाएं और 126 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 144 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 63, सिंध में 25, बलूचिस्तान में 16, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 10 और इस्लामाबाद में 8 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से संपत्ति और बुनियादी ढांचे को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है और पिछले 24 घंटे में 240 से ज्यादा घर वहां पाकिस्तान में क्षतिग्रस्त हो गए। 30 से ज्यादा पशुओं की मौत की भी खबर आई। वहीं मानसून की शुरुआत से अब तक के 1250 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। 360 से ज्यादा पशुओं के मारे जाने की बात कही जा रही है। जबकि इस बीच पाकिस्तान के पंजाब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पिंडी भट्टिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद दौरा किया। व्यापक विनाश की जानकारी भी उन्होंने दी। तरबीला बांध से पानी छोड़े जाने के कारण सिंधु नदी के उफान पर आने से अब अटक से कच्छ में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और चिनियोट में चिनाब नदी के निचले स्तर पर बाढ़ आने की भी खबर आ रही है। उधर हरिपुर के खानपुर तहसील में भी लैंडस्लाइड से कई घर पाकिस्तान में क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि हालीबाग कराली में सड़क बड़े लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन तक के पूरी तरह ब्लॉक रही और इससे राहत कार्यों में भी देरी हुई। पाकिस्तान में एनडीएमए ने कहा है कि वो हालात पर कड़ी नजर रखे हुए और प्रांतीय अधिकारियों के साथ साथ बचाव और राहत कार्यों में समन्वय का भी काम कर रहा है। मानसून की बारिश दक्षिण एशिया की जलवायु का एक बहुत ही अहम घटक है और फसलों और सिंचाई के साथ साथ जलापूर्ति को भी पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि हाल के सालों में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और ख़राब जल निकासी व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन ने भी अब इस तरह से एक बड़ी आपदा को आमंत्रित किया है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती आवृत्ति अब ये कई तकलीफ़ें पैदा कर रही है और इसी की वजह से कई जगह हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं।